Good morning, students. Welcome back to the online classes of zoology. I am Dr. Abhijit Ghosh, Assistant Professor Zoology and Head Department of Zoology, Kishori Sinha Mahila College, Aurangabad, Bihar. And today I am going to discuss a very important topic, which is glycogenesis. ये जो टॉपिक है ग्लाइकोजेनेसिस का, ये हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंडर ही इसको पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट ग्लाइकोजेनोलिसिस। और ग्लाइकोजेनोलिसिस के बाद आज हम लोग देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस ये जो टर्म है ये क्या बतलाता है? जेनेसिस मीन्स टू क्रिएट, कुछ चीज़ को बनाना। तो यहाँ पर क्या चीज़ बनाया जा रहा है? यहाँ पर ग्लाइकोजेन बनाया जा रहा है। ग्लाइकोजेन, इससे पहले भी एक कॉमन जो चार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्लाइकोजेन इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। बॉडी में जो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं हम ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। लेकिन ग्लाइकोजेन है क्या? ग्लाइकोजेन एक स्टोरेज कंपाउंड है और ये एक हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर है। किसका? ग्लूकोज का। और ये समझ लीजिए कि एक पेड़ का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, सीधी टहनियाँ होती है और उस टहनी से भी और टहनियाँ निकलती है, उसी प्रकार से एक स्ट्रेट चेन होता है जिससे कि और भी ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, तो इट्स अ वेरी लार्ज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड along its main line by alpha 1,4 glycosidic linkages and alpha 1,6 glycosidic linkages which is present at the branch points। तो जहाँ भी ब्रांचिंग पॉइंट होगा वहाँ पर कैसा बॉन्ड हमको मिलेगा? अल्फा 1,6। ठीक है, और जो मेन लाइन का होगा वहाँ पे क्या मिलेगा? अल्फा 1,4। ओके, ये दोनों चीज़ आपको याद रखिएगा। तो ये जो ब्रांचिंग जो देखा जाता है वो जनरली देखा जाता है 10 ग्लूकोज रेसिड्यूज़ के बाद। जैसे ही 10वां रेसिड्यू होगा वहीं पर से आपको एक ब्रांच निकल जाएगा जो कि लिंक होगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, तो कोई अगर पूछे कि ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है, तो जनरली ग्लाइकोजन जो हमको साइटोसोल में मिलता है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि आखिर ये साइटोसोल होता क्या है। तो साइटोसोल जो है उसमें ये ग्रैन्युलर फॉर्म में मिलता है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। और कहाँ? तो कहाँ के साइटोसोल में मिलेगा? ये हमको जनरली मसल्स एंड लिवर सेल्स में, यानी द मायोसाइट्स कह लो एंड द हेपेटोसाइट्स। ओके, तो ये हमको कहाँ मिलता है? ये हमको मिल रहा है मसल सेल्स में और लिवर सेल्स में। ठीक है, और ये जो मेजर साइट्स है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का, ये दोनों वहीं पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। इसका कंसंट्रेशन जो है लिवर में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि ये ग्लाइकोजन जो है वो उसका बनने का जो सिंथेसिस का प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले बात है कि ग्लूकोज जो है, जो आप सबको पता है, C6H12O6 मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज जो है उससे सबसे पहले क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाता है। और इस दौरान जो है एक एटीपी जो है वो खर्च होता है। और एटीपी खर्च होता है, यू ऑल नो दैट एनर्जी इज रिलीज, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उससे निकलता है। और यहाँ पर क्या रिलीज होता है? एनर्जी। इसी एनर्जी को
यूज़ करते हुए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया जाता है इन द प्रेजेंस और विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम जो है हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम को पहले भी हम बता चुके हैं जब हम पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे थे, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टूटना, 6 कार्बन कंपाउंड का टूटना ग्लूकोज का, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो कि 3 मॉलिक्यूल्स का होता है, 3 कार्बन कंपाउंड्स का होता है, उससे बनना 3 कार्बन कंपाउंड का होता है, नॉट 3 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ हेल्प कर रहा है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से नेक्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो 6 फॉस्फेट से 1 फॉस्फेट बन रहा है। तो यहाँ पर कैसा एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम को हम बोलते हैं म्यूटेज एंजाइम, ठीक है। लेकिन कौन सा म्यूटेज, उसको बोलेंगे हम लोग फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। क्यों, क्योंकि वो ग्लूकोज के फॉस्फेट ग्रुप को जो 6 कार्बन पे था उसको 1 कार्बन पे ले आ रहा है। तो इस तरह के एंजाइम्स जो काम करते हैं उसको हम लोग म्यूटेज ग्रुप ऑफ एंजाइम्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो अब यूडीपी ग्लूकोज बना रहा है। यूडीपी का फुल फॉर्म है यूरिडीन डाइफॉस्फेट, और ये प्राइमर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमर ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ये प्राइमर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा आप लोग मानी बहुत इजी है याद रखने में, क्योंकि यूडीपी ग्लूकोज बना रहा है, तो उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम, ठीक है। अब ये जो है ये प्राइमर है, यूरिडीन जो फॉस्फेट है ये प्राइमर है, ठीक है। अब यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज से जो है इन यूनिट्स को जोड़ जोड़ करके, मीन्स मल्टीपल यूनिट्स of uridine diphosphate glucose UDP glucose will be added together, and what will be formed, the glycogen will be synthesized, biosynthesized। ओके, तो इसके लिए अवश्य कोई एंजाइम चाहिए होगा, तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। ये आप लोग सबको को याद रखिएगा, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, इसमें मैंने स्टार मार्क लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये यूरिडीन डाई फॉस्फेट ग्लूकोज के बीच में दो यूरिडीन डाई फॉस्फेट के बीच में कैसा बॉन्ड बनाता है, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने बताया था कि अपार्ट फ्रॉम दिस अल्फा 1,4 लिंकेजेस, व्हाट इज प्रेजेंट, अपार्ट फ्रॉम अल्फा 1,4 लिंकेजेस, अल्फा 1,6 लिंकेजेस आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो सपोज ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बताया था कि 10 के बाद से एक ब्रांचिंग पॉइंट आ जाता है। तो इस ब्रांचिंग पॉइंट में कौन सा बॉन्ड होता है, अल्फा 1,6, ठीक है। और इन सब के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये जो सारा बॉन्ड्स है ये है अल्फा 1,4 लिंक, ये सब लिंकेजेस हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है, यहाँ पर जो एंजाइम उसको ब्रांचिंग में हेल्प करता है, वो जो ब्रांचिंग एंजाइम है उसका क्या नाम है, उसका नाम है
ट्रांसग्लाइकोजाइलेज एंजाइम, ठीक है। कैसा ट्रांसग्लाइकोजाइलेज? α142 α16 ट्रांसग्लाइकोजाइलेज एंजाइम। आप सबको पता होगा कि एज वर्ड लगा होने से वो हमें समझना होगा कि दैट इज़ एन एंजाइम। ओके, तो ये एक ओवरव्यू मैंने आज बताया आप लोग को ग्लाइकोजेनेसिस का। और आप लोग सबको को पता है कि ग्लाइकोजन क्यों इम्पोर्टेंट है। ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन क्या है? ये स्टोर्ड फॉर्म है, स्टोर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। ओके, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा। और होप you all will draw this the process in your copies, okay, and show it to me. Thank you.